राजा यक्ष ने अर्जुन से कुछ सवाल पूछे क्योंकि उसके भाई मूर्छित हो चुके थे। और उसने कहा भी अगर आप अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। उसने पूछा, पूछो। उसने पहला सवाल कहा, धरती माता से कौन सी माता बड़ी है? उसने कहा, धरती माता से जननी माता बड़ी है। उसने कहा, आसमान से भी बड़ा नाता किसका है? उसने कहा, आसमान से नाता पिताजी का नाता बड़ा है। पवन से तेज क्या चलती है? उसने कहा, पवन से तेज दिमाग चलता है। घास से ज़्यादा क्या फैलती है? उसने कहा, घास से ज़्यादा चिंता फैलती है। इस प्रकार इसने सवालों का जवाब देकर अपने भाइयों को जीवित करवा दिया। साथियों, अगर घर में बड़ा होता है, वो बड़ा होने से नहीं, उसका दिमाग भी बड़ा होना चाहिए, उसकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, तभी आदमी बड़ा को आता है। उम्र से आदमी कभी बड़ा नहीं होता। आदमी होता है कर्म से बड़ा, विचारों से बड़ा। वो कहते हैं ना, कबीर ने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़े खजूर पेड़ और फल लागे ती दूर। क्योंकि बड़ा होने से कुछ नहीं पैदा होता, आदमी का दिमाग बड़ा होना चाहिए, उसे ही आदमी मान कहता है। इसी प्रकार खानदान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, खानदान कैसा होना चाहिए, कैसे हमारे बच्चों के संस्कार होने चाहिए। हमें तो धन की लालच में पड़े रहते हैं। अरे धन मिट्टी होता है। धन तो वेश्या और रंडियों के पास भी होता है। क्या उन्हें इज्जत मिल जाती है? धन से कभी इज्जत नहीं मिलती। इज्जत आदमी को कमानी पड़ती है, दूसरों की भलाई करने से मिलती है। इसलिए खानदान के बारे में बताऊंगा कि पुराने समय की बात है कि एक खानदानी किसी के खेत से जा रहा था। उसने उसका मतीरा तोड़कर खा लिया और उस मतीरे वालों ने उसके मतीरे में रेत डाल दिया और कहा, मेरा मतीरा तोड़कर क्यों खाया है? तो इतनी सुनकर वो खानदानी चुपचाप उसके खेत से चला गया। कुछ दिन बीत गए। वही खेत वाला उसके गांव से गुजर रहा था। उसे भूख लगी थी। उसने कहा, अरे भाई कुछ खाने के लिए मिलेगा? उसने कहा, भाई आपको क्या चाहिए, मैं आपको खाने के लिए ला कर दूँगा। उसने उसके बहुत बढ़िया खाना खिलाया और उसे खाना खिलाने के बाद कहने लगा, अरे भाई आपके लिए तो मैं तो बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बना कर ला रहा हूँ, आपने तो मेरे मतीरे में रेत डाला था। इतनी सुनकर वो हैरान रह गया। कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद बैठक में बैठ गए होका पीने के लिए। उसने कहा, अरे भाई आपके यहाँ लड़का है? उसने कहा है। अरे आप मेरी लड़की का रिश्ता ले लीजिए। उस खानदानी ने कहा, मैं आपकी लड़की का रिश्ता नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी लड़की अगर मेरे घर में आ गई तो वो मेरे घर को बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं आपको अपनी लड़की का रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ कि मेरी लड़की आपके घर जाएगी तो आपके घर को संवार देगी। अगर मैंने आपकी लड़की का रिश्ता ले लिया तो मेरे घर का सत्यानाश कर देगी। अरे खानदान का ऐसा ही फ़र्क होता है। अगर खानदानी बालक बच्चा होगा, वह अपने घर की ध्वजा को कभी भी गिर नहीं देगा, आसमान में रखेगा। इसलिए खानदान खानदान होता है। खानदान बन के रहो। अगर धन के चक्कर में पड़े रहोगे तो आपको खानदान बच्चा नहीं मिलेगा। खानदान बच्चा होगा तो वो अपने आप ही धन इकट्ठा कर देगा, और खानदानी नहीं होगा वो धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए खानदान खानदान होता है। धन के चक्कर में कभी मत पड़ो, खानदानी बन के रहो। अगर जिसके पास 4 चीज़ें हैं, आज्ञाकारी पुत्र, सूक्ष्म नारी, और दूसरा दुख निरोग काया, और चौथा दुख धन और माया। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो वो आदमी बहुत धनवान है और बलवान है। ये 4 चीज़ें अगर आदमी के घर में है, उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसे सुख ही सुख प्राप्त होगा। क्योंकि पुत्र आज्ञाकारी, सूक्ष्म नारी, निरोग काया, और धन और माया। अगर आदमी की काया निरोग होगी तो वो धन काम आएगा। अगर आदमी की काया निरोग नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं है। वो धन तो मिट्टी के समान पड़ा रहेगा, अगर कुछ खा पीने के लायक नहीं रहेगा। साथियों, 2 आदमी थे। एक आदमी मंदिर में जाया करता और दूसरा चोरी ठगी बदमाशी करता रहता था।
जो आदमी मंदिर में जाया करता था उस आदमी को एक दिन पाँव में सूड़ लग गई, काटा कह लो सूड़ कह लो, तो वो रोने लगा और वापस घर में आ गया। और जो चोरी जारी ठगी करता था उसे धन की थैली प्राप्त हुई और वो उसे कहने लगा, रे भी तेरे यार को तो धन की थैली मिल गई, तू तो रोज़ मंदिर में जाता है, तेरे पाँव में सूड़ लगी। इतनी सुनकर वो रोने लगा और मंदिर में जाकर भगवान के सामने कहने लगा, आपका भी खूब अन्याय है मालिक। उसकी अंदर की आत्मा ने पुकारा, अरे कहा, मूर्ख, तेरे तन्ने तो सूली टूटना था तुमको, और तुम्हारी सूली की सूड़ बन गई। और जो आप इसके कह रहे हो धन की थैली है, इसको राजा बनना था। अगर इसने अच्छे कर्म किए होते, गिरड़े कर्म के इसके अच्छे कर्म थे, अगर इसने इस कर्म में अच्छे कर्म काम किए होते तो इसे राजा बनना था। और तन्ने गिरड़ कर्म गंदे थे और इसमत न अच्छे कर रखे थे, इसलिए तुम्हारी सूड़ी की सुई बन गई, तुम्हारा काम इसमें टल गया। ज़्यादा अंदेशा मत कर, ये सोच के देख, अगर इसने गिरड़े कर्म अच्छे करे थे इसे धन की थैली मिल गई, अगर इसने इसमें गंदे कर्म करे हैं तो गिरड़े कर्म में देखना इसे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, कभी भी हमें ये सोच कर निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। अरे अगर हमने गिरड़े कर्म में जन्म में कर्म गंदे करे हैं तो हम जो अभी कर्म अच्छे कर रहे हैं तो वो हमारे गिरड़े पाप दूर रहे हैं। अगर वह पाप हमारे दूर जाएंगे तो हमारा कर्म आगे बढ़ेगा, तब हमें भगवान उसका फल देगा और हमारा कल्याण होगा। गायत्री मंत्र, एक राजा गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। उसने कई दिनों तक गायत्री मंत्र का जाप किया। कई साल बीत गए लेकिन गायत्री माता प्रकट नहीं हुई, तो वो कहने निराश होकर बैठ गया। उसने फिर गायत्री का जाप किया और गायत्री माता प्रकट हुई और उसने कहा, माता, मैंने आपका इतना जाप किया और आप प्रकट नहीं हुई, इसका क्या कारण था? उसने कहने लगा, आपने बहुत पाप करा हुआ था और जो आपने मेरा तप किया साल 2 साल में, तभी वो आपका पाप धोया और वो पाप खत्म हुआ। उसने कहा, आप पीछे मुड़कर देखो तो 15-20 छड़े जगड़ना रे। देखा, बोले आपने इतने मानस मार रखे हैं, जो आपने इतने मानस मार रखे हैं उनका पाप अभी समाप्त हुआ है, वो धो गया। और धोने के बाद आपने गायत्री का जाप किया और वो जो आपने जाप किया वो तो आपका जो कर्म किया हुआ था वो धो गया। और बाद में धोने के बाद आपका जो आपने जाप किया उससे मैं आपका कल्याण हुआ और मैं प्रकट हुई हूँ। साथियों, हम क्या करते हैं, हम कहीं पर भी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, साल में 2 साल में 4 साल में हम निराश हो जाते हैं कि भाई हमने कुछ उसका फल नहीं मिला। अरे उसका फल तो मिलेगा, कहीं हमारा जो गेल का पिछले जन्म का गंदा कर्म होता है वो कर्म हमारा उन अच्छे कर्मों से धोता है, तो धोने के बाद हमें उसका फल बाद में भगवान देता है और हम निराश होकर बैठ जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए भी हमारे गिरड़े कर्म गंदे हैं, हमारे गिरड़े कर्म धोएंगे और बाद में हमारे अच्छे कर्म बनेंगे, तब उसमें उसका फल मिलेगा। इसलिए आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। 3 युग थे, अब ये 4था युग चल रहा है। किसी युग में हवन चले, किसी युग में तप चलिया, किसी युग में दान पुण्य चलिया, किसी में माने ऋषियों ने तप करया, यज्ञ करया, हवन किया। लेकिन एक युग ऐसा युग है जिसमें आदमी मनुष्य का नाम से कल्याण होता है। उसमें तो भगवान प्रकट होते थे यज्ञ करने से, तप करने से,
आहुति देते थे, शरीर की बलि देते थे। लेकिन यो युग ऐसा है, इसमें आदमी को नाम से ही कल्याण हो जाता है। अगर सच्चे मन से नाम लिया जाता तो कल्याण होगा आदमी का। नाम ही बहुत काफ़ी होता है। सब भाइयों को राम राम।